तो दोस्तों देखते हैं छोटे नवाब के बहादुरी करतब। छोटे नवाब इतने बड़े इतिहासकार हैं या फिर कहें इतिहास्यकार हैं कि भाई छोटे नवाब कह देते हैं कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो दिया था ब्रिटिशर्स ने। छोटे नवाब अपने बच्चे का नाम तैमूर रख लेते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री बफ है। छोटे नवाब को इतिहास का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, वो भी बेहद सेक्युलर तरीके से। हम इतने सेक्युलर हैं कि भैया हम माँ को भी सलमा कहते हैं। तो आइए देखते हैं छोटे नवाब के बहादुरी करतब। दोस्तों सबसे पहले सैफ का बयान सुनते हैं। I don't think this is history, and I'm quite aware of what the history was. Yeah, because you're a history buff. Yeah, I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. आहा, शानदार, वाह, गजब। मतलब छोटे नवाब कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए। कुछ लोगों के रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। ये सच नहीं है। भारतवर्ष जो है, अगर भारतवर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था? तभी तो भारतवर्ष के सब राजाओं ने मिलकर वो महायुद्ध लड़ा था। तभी तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ में और कौरवों के साथ में मिलकर हर जगह गए थे कि कौन कौन हिस्सा ले रहा है, कौन हिस्सा नहीं ले रहा है। तो ये तारिक फतेह कहते हैं कि भाई छोटे नवाब ये बता दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडिया था उसका मतलब चाइना तो नहीं था, वहीं वास्को डी गामा इंडिया की जगह फिजी तो नहीं चला गया था। और फिर उसके बाद तारिक फतेह ने तैमूर के ऊपर सवाल उठा दिए। उसके बाद मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी की एमपी हैं, उन्होंने भी तैमूर के ऊपर सवाल उठा दिए एक पेंटिंग को शेयर करते हुए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उधर से भैया महनाज मर्चेंट ने भी एक बड़ा प्यारा ट्वीट लिखा। महनाज मर्चेंट का कहना था कि बेटा छोटे नवाब ऐसा है कि भाई तुम कह रहे हो कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटेन ने दिया, जबकि आइडिया ऑफ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के 107 साल के बाद आया। अब दोस्तों चलिए एक पूरा इतिहास जान लेते हैं कि भारत का या फिर इंडिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कहां से ये शुरू हुआ, इसका कोई और है छोर है कि नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सेकंड मिलेनियम बीसी में एक किताब लिखी जाती है। किताब का नाम होता है मनुस्मृति। उसमें भारत का उल्लेख किया जाता है। तो यहां से भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भाई भारत दो समुद्रों के बीच में है, दक्षिण में ये है, उत्तर में ये है। इस तरीके की पूरी चीजें यहां पर बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में भी आइडिया ऑफ इंडिया लिखा गया है और विष्णु पुराण जो लिखी गई थी वो फर्स्ट मिलेनियम बीसी से सेकेंड मिलेनियम सीई के बीच में कभी लिखी गई थी। और केवल विष्णु पुराण में नहीं, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और भी कई अन्य पुराणों में भारत के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का उल्लेख किया गया है। अब ये देखिए ये नक्शा उठाया गया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से। इस नक्शे को पुणे में बनाया गया था और भैया ये जो नक्शा है ये केवल उन स्थानों से जोड़ जोड़ कर बनाया गया है जिनका उल्लेख किया गया है महाभारत में, और नक्शे पे भारतवर्ष भी लिखा हुआ है। वायु पुराण के 45.86 वर्ष में लिखा गया है कि जो पूरे भारतवर्ष पर राज करेगा या कॉन्कर करेगा वो सम्राट कहलाएगा। ऋग्वेद के वर्ष 3.53.12 में भारतम जन्म के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। अब भैया साहब के हिसाब से ऋग्वेद हो सकता है मैकाले ने लिखा हो और जो पुराण हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी ने लिख दिए हों। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। साल 1621 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी बनी। साल 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और ये जो सभी कंपनीज बनी थी, ये कंपनीज बनी थी साउथ एशियन कंट्रीज और स्पेशली इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए। मगर जो ब्रिटिशर्स इंडिया में सबसे पहली बार आए थे वो आए थे 1757 में। 1757 में भारत में आने से पहले इतनी सारी कंपनीज यूरोप के अंदर इंडिया के नाम पर बनी थी, मगर ब्रिटिशर्स ने आके ही इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। हमें इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि छोटे नवाब ने कहा है, छोटे नवाब हिस्ट्री बफ है, एनडीटीवी ने भी बोला है, एनडीटीवी कहती है छोटे नवाब हिस्ट्री बफ है, तो हमें मानना ही पड़ेगा, चुपचाप से मान लो। अब दोस्तों छोटे नवाब की थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी देख लेते हैं। छोटे नवाब फिल्म के रिलीज होने से पहले कह रहे थे कि भाई 80% जो हिस्ट्री है ना वो ब्रिटिशर्स ने खराब कर दी। अजय देवगन बोल रहे थे और ये यस कर रहे थे। वहीं फिल्म के हिट होने के बाद भाई साहब कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही आके
आइडिया ऑफ इंडिया दे दिया। Our history is forgotten from the textbooks. Right. And I think why it is forgotten, it was made to forget by the Britishers. Yes. Okay. So before that, we used to talk about our heroes and what freedom, how they fought for freedom. Britishers didn't want you to fight. Right. So they removed all that. And then we've been following those textbooks Yes. after that. But, you know, whether it's when people say that this is history and this is how it is, I don't think this is history. And I'm quite aware of what the history was. Yeah, because you're you're a history buff. Yeah, and I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. ये तो भैया अजीब किस्म के मंगलू लक्कड़ बन गए हैं। अब दोस्तों छोटे नवाब के इस बयान का एक बेहद बड़ा कारण है, जिसके ऊपर जाने से पहले हम देखते हैं कि क्या पहली बार छोटे नवाब ने इस तरीके का हिस्ट्री से खिलवाड़ किया है। तो भैया तैमूर के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी और एनडीटीवी ने सफाई देने के लिए सैफ अली खान को बुला लिया कि भैया छोटे नवाब आओ और अपनी सफाई दो। छोटे नवाब ने सफाई देते हुए कहा कि तैमूर लिटिल वायलेंट था, जबकि ये सरासर झूठ था। वहीं साथ ही साथ इसी शो में भाई साहब ने यह भी कह दिया तो मैं अपने बच्चे का नाम तैमूर नहीं तो क्या राम रखूं। तो भैया सबसे पहली बात तो ये कि राम क्यों नहीं, बच्चा जो है वो आधा हिंदू भी है, यानी करीना कपूर का भी है। और जैसे शाहिद कपूर का नाम शाहिद जो कि इस्लामिक नाम है वो केवल इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी जो मदर थी वो इस्लाम की थी। और दूसरी बात कि क्या तैमूर सही में लिटिल वायलेंट था। तो दोस्तों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पेंटिंग जो कि जफरनामा से ली गई है। ये पेंटिंग अपने आप में ही तैमूर के बारे में काफी कुछ बयान करती है। हर तरफ लाशें हैं, इधर हड्डियों के अंबार हैं, हाथों में मुंडियां कटी हुई हैं और ये तैमूर का असली चेहरा है। दिल्ली के अंदर तैमूर 1 लाख वॉर प्रिजनर्स को एक रात में, और जब दिल्ली के लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस करते हैं, तो भैया उन लोगों को भी कर देता है। मगर भैया अब छोटे नवाब ने बोला है कि लिटिल वायलेंट थे तो हम मान लेते हैं कि भैया लिटिल वायलेंट थे। एनडीटीवी ने भी कहा है कि भाई हिस्ट्री बफ है, अनुपमा वर्मा ने भी कहा है कि हिस्ट्री बफ है, तो होंगे। मगर दोस्तों इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि ना जाने क्यों इस्लामिक वायलेंस को इतना अंडरमाइन किया जाता है। अकबर को ग्रेट बता दिया जाता है, औरंगजेब को सेंट बता दिया जाता है और तैमूर वॉज जस्ट अ लिटिल वायलेंट बता दिया जाता है। वहीं 2002 के ऊपर अनगिनत फिल्में बन जाती हैं। भागलपुर को, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को सब भूल जाते हैं, लेकिन याद रहता है सबको 2002। अब दोस्तों ध्यान देते हैं इस बात पर कि यह बयान अभी क्यों आया। तो दोस्तों सैफ को ज्यादा फिल्में तो मिलती नहीं हैं, अब बड़ी फिल्म थी, मिली तो ग्रैब कर लिया ऑफर। लेकिन दोस्तों सैफ अली खान को हमेशा से ये पता था कि जो सैफ अली खान की कोर ऑडियंस है वो लेफ्ट ऑडियंस है, जिसने उसको तैमूर के टाइम पे सपोर्ट किया या फिर जिसने उसको सेक्रेड गेम्स के टाइम पर भी सपोर्ट किया। वहीं दूसरी ओर जो तानाजी की ऑडियंस है वो राइट विंग की ऑडियंस रहेगी। तो राइट विंग की ऑडियंस को खुश करने के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा बयान फिल्म के रिलीज से पहले नहीं दिया। लेकिन फिल्म जब हिट हो गई तो उसके बाद सैफ अली खान ने अपनी कोर ऑडियंस को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए। और ये जो विचार हैं ये इनके कोर विचार हैं, ऐसा इनकी फैमिली हिस्ट्री से भी प्रतीत होता है। सैफ के जो दादा जान थे, तो सैफ के दादा जान ने 1947 में जिन्ना को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में भाई साहब ने ये लिखा था कि भाई हिंदुओं पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता, हम भोपाल के नवाब हैं और हमें पाकिस्तान में मिलना है। मगर हिंदू जो हैं वो 80% हैं भोपाल में और वो हिंदू हमें भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने से रोक लेंगे। तो आप कुछ कीजिए जिन्ना जी, प्लीज भोपाल को पाकिस्तान में मिला लीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए तो भी भोपाल और मैं हमेशा पाकिस्तान की खिदमतगारी करते रहेंगे और इंडिया में तो कभी मिलेंगे ही नहीं। वहीं दोस्तों तानाजी की रिलीज से पहले जब सैफ अली खान से CAA के ऊपर सवाल किए जाते थे तो वो कहते थे भैया मैं तो एपॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। अब जैसे ही तानाजी हिट हो गई तो भाई सैफ अली खान कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब इंडिया ना सेक्युलर नहीं बचेगा। तो भैया सैफ अली खान का CAA का विरोध या फिर ये कहना कि इंडिया सेक्युलर ही नहीं बचेगा आने वाले समय में, वो इनका विरोध दिखाता है मोदी सरकार की तरफ। और भैया ये विरोध इनका लाजमी भी है, भाई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है तो विरोध तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार
एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के साथ आई, उसमें अमेंडमेंट किए गए और उसके तहत ये कहा गया कि भाई जो भी भारत में जिसकी भी प्रॉपर्टी थी और वो पाकिस्तान चला गया है, वो उसके ऊपर अपना अधिकार खो देता है। और ऐसी एक प्रॉपर्टी थी भोपाल की, जो कि सैफ के दादाजान की थी, कई हजारों करोड़ की वो प्रॉपर्टी थी और अब उसके ऊपर उन्हें केस लड़ना पड़ रहा है, मुश्किल ही उनके हाथ वो लगेगी। तो भैया तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोलने दो रे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बराबर में मिल जाएगा। पेट्रॉन के जो लिंक्स है वो नीचे पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको ढंग से मिल जाएंगे, एंड एनोटेशन में भी मिल जाएगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें सपोर्ट कीजिए, वहां पर भी ज्वाइन कीजिए, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं। आप देख रहे हो आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।